अच्छा, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जो है ना, वो बहुत ही इजीली सेल थ्रू कर लेते हैं रिसेशन के टाइम से। उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनी उन्हें पहले ही प्रिपेयर कर देती है। अब कैसे प्रिपेयर करती है वो बताती हूँ। सबसे पहले कंपनी अपना रेवेन्यू ग्राफ दिखाती है, क्वार्टरली जो अपने अनाउंसमेंट्स करती है उसमें, एंड वो बताती है कि हमें पिछले साल घाटा हुआ है और हमें इस क्वार्टर में घाटा हुआ है, सो ग्राफ इज़ गोइंग डाउन। सो यू आर एक फर्स्ट प्रिपरेशन यहाँ कर दी है। उसके बाद तुम्हें एक सैलरी पे 2 बंदों का काम कराती है। सो नाउ यू आर यूज टू ऑफ इट कि एक सैलरी पे 2 बंदों का काम करना है। काम बढ़ गया है क्योंकि रिसेशन बढ़ रहा है। अब मेन एजेंडा रिसेशन में अपनी जॉब बचाने का है। सो तुम्हें वो बर्डन ही नहीं लगता है कि यार काम बहुत हो गया है, काम नहीं हुआ है। तुम बस ये सोचते रहते हो कि तुम बस अपनी जॉब बचा रहे हो। यार काम तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्योंकि तुम वो सांसारिक बंधन में नहीं बंधे हो। तुम घर की ईएमआई, कार की ईएमआई और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने जो तुम्हें पैसा दिया है, वो सारा पैसा वापस करने वाली जो बंधन है, उस बंधन में बंधे हुए हो। सो ये लोन वाले बंधन से निकलने के लिए तुम नहीं चाहते हो कि कहीं पे भी तुम्हें कोई स्टॉप कर दे। इसलिए तुम डबल काम करते हो, तुम ट्रिपल काम करते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और जब अप्रेजल का टाइम आता है तो तुम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई गई है सैलरी, अब बच रही है, वही बहुत है। मतलब अप्रेजल नहीं चाहिए है, हमें तो बस जॉब चाहिए है। सो तुम यूज टू हो जाते हो। उसके बाद जब तुम यूज टू हो जाते हो तो तुम्हें रगड़ते रहते हैं। रिसेशन रहे चाहे ना रहे, एम्प्लॉय रगड़ा जाता है टू दैट एक्सटेंट कि जहाँ पे उसे जॉब छोड़नी पड़े और फिर उसे बोल दो कि भाई अब नेक्स्ट कंपनी में देख लो, तुम यहाँ पे तो तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं है। सो employees can sail through it very easily. Do not worry about it. Now if you're thinking that you're going through what I told you, एक पे 2 का काम करने लग गए हो क्या? You know what it is then. All the best. Enjoy this time. Do not panic.